Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Let's start question number 2, exercise 2.4. Now, before starting this question, इस question के अंदर 3 terms आएंगी, proper fraction, improper fraction and whole number. So let's first understand कि proper fraction, improper fraction और whole number होता क्या है. So the first thing is proper fraction. नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आप सबको पता है, जितने भी यहाँ नंबर्स लिखे हैं अपॉन में ये सारे फ्रैक्शंस हैं. सो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जैसे कि ऊपर हमारे पास होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर. अब अगर ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, मतलब कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. जैसे कि अगर मेरे पास नीचे नंबर है 6, ऊपर नंबर है 2, तो नाउ 6 2 से बड़ा है, सो ये हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन. जब भी नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से तो वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि नीचे वाला ग्रेटर है न्यूमरेटर से, ऊपर वाले से. ठीक है, इसी का ही ऑपोजिट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So this means that improper fraction में क्या होगा? improper fraction में न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर, मतलब कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा. फाइन. जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन है 8, तो इसका डिनोमिनेटर 8 से छोटा होगा. लेट्स सपोज 3 है, सो 8/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब आपको सीधा सा फंडा याद करना है, नीचे वाला बड़ा है मतलब प्रॉपर, नीचे वाला छोटा है मतलब इम्प्रॉपर. ठीक है, सो अगर आपको न्यूमरेटर देखना है तो आप उल्टा सोच सकते हो. डिनोमिनेटर के लिए सिंपल सा है, नीचे वाला आपके पास लार्जर नंबर है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नीचे वाला स्मॉलर नंबर है, इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हाँ, इसमें थर्ड चीज है होल नंबर. होल नंबर आप सबको पता है, ऑल द नंबर्स आर कंसिडर्ड एज होल नंबर. जैसे 0 से आपने स्टार्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, सो दैट इज अ होल नंबर. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या है. Find the reciprocal of each of the following. So the first part is कि मुझे ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सबका रेसिप्रोकल निकालना है. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब कि एक्सचेंज हो जाएंगी पोजीशन. ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा. ठीक है, एंड देन क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स. फ्रैक्शन नहीं, जो दे रखा है वो नहीं, रेसिप्रोकल्स. जो आप रेसिप्रोकल करोगे उसको आपको बताने की वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/7. सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/3. अब जो हमारे पास रेसिप्रोकल आया है 7/3. अब इसमें हमें देखना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है. सो हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं. अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है, इफ दिस इज स्मॉल, जो नीचे वाला नंबर है वो छोटा है, 3 छोटा है 7 से, मतलब कि मेरा डिनोमिनेटर 7 से छोटा है, सो डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर. जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट है 5/8. अगेन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5. ठीक है, अब ये 5 8 से छोटा है, फिर से डिनोमिनेटर छोटा है, फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट 9/7. रेसिप्रोकल करेंगे, दिस विल बी 7/9. अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 7 से
बड़ा है, सो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है सो दिस विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 6/5। सो 6/5 रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/6। 5/6, अब 6 हमारे पास बड़ा है, सो दिस विल बी अ, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो हो जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फिफ्थ। सो फिफ्थ है 12/7, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दिस विल बी 7/12। अब ये इसमें हमारे पास नीचे वाला बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 1/8। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/1। रेसिप्रोकल में ये ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, और 8/1 का मतलब क्या है 8, बिकॉज अगर अपॉन में 1 है तो वो सेम नंबर रहेगा। सो नाउ 8, अभी तो फ्रैक्शन ही नहीं है, तो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज नाउ अ होल नंबर। सो ये क्या हो जाएगा होल नंबर। सिमिलरली सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 1/11, ठीक है। सो 1/11 का रेसिप्रोकल करेंगे 11/1। 11/1 का मतलब हो गया 11। So now again 11 is not a fraction, so this is a whole number. So अब आपको समझ आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और होल नंबर क्या होता है। फाइन, so this was about question number 2. Let's start question number 3.